नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद विद्याधर नगर के नेतृत्व में एक संवाद व्यापारियों के साथ। इसके मुख्य अतिथि जनसेवक सीताराम जी अग्रवाल व पार्षदगण व व्यापार मंडल के पूर्व पदाधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में अलग अलग विभाग के अधिकारी भी आए। व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और व्यापारी ज्यादा संख्या में पधार कर शिकायत की, अपने अपने सुझाव दिए व इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करी। भाई साहब, मैं आपके सामने समस्याएं बताना चाहता हूं जो अभी व्यापारियों ने हमें बताई। एक तो ये एमपी थिएटर पे बोरिंग है, ये जेडीए की संपत्ति है, तो इसमें बोरिंग खराब पड़ा है साल भर से। अब ये जेडीए करवाएगा, कौन करवाएगा, थोड़ा सा आप इसको देखिए। एक ये कॉम्प्लेक्स है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, ये जेडीए ने किसी कंपनी को दिया हुआ था कि विज्ञापन लगा के अपना खर्चा, मतलब अपनी कमाई करे और उसका सारा खर्चा वो उठाए, लेकिन 1.5 साल से ये भी बंद पड़ा है। अब इसको जेडीए चालू करे या नगर निगम चालू करे, आप ही इसको चालू करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। एक ये पार्किंग की हमारे समस्या मेन क्या है कि जेडीए या जो भी ट्रैफिक पुलिस है उसने नो पार्किंग के बोर्ड नहीं लगा रखे, जिस वजह से कस्टमर, आप भी समझते हैं, क्यूबन है कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और गाड़ियाँ उठ जाती हैं। गलती उनकी भी है, लेकिन यदि बोर्ड लग जाए तो फिर वो अवेयरनेस आ जाएगी एक, तो इसका भी एक आप निवारण करें। और एक एमपी थिएटर के लिए भी मैंने अभी, मेरे पास लेटर आए हुए हैं, आपके पास पहुंचाऊंगा। इसका पूरा हम ये चाह रहे हैं कि इस एमपी थिएटर का पूरा कार्य, पूरा जेडीए काम करवा के इसको चाहे तो हमें सेंट्रल स्पाइन व्यापार परिषद को गोद दे देवे, उसके बाद की जिम्मेदारी हम लोगों की है, ये हम लिख के देने को तैयार हैं। एक व्यापार मंडल के लिए ऑफिस की जरूरत है, तो यदि ये हमें अलॉट हो जाता है, ये हमें गोद मिल जाता है, तो यहाँ पर 2 कमरे बने हुए हैं, इसमें हम अपना काम चला लेंगे। इससे विकास होगा, हम लोग बैठेंगे तो अपने आप विकास होगा, सब लोग व्यापारी जुड़ेंगे इससे। ये एक मेन समस्या है। और एक ये थोड़ा सा ठेले वालों की समस्या है। भाई साहब, हम ये नहीं चाहते इनका व्यापार खराब हो, इसीलिए हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन आए दिन इनके चालान भी होते हैं, हम इनको बचाते भी हैं। तो अभी एक व्यापारी का एक सजेशन आया था कि मसाला चौक जैसे सब जगह डेवलप हो रहा है, तो स्टेडियम के पास काफी जगह है, यदि यहाँ पर एक मसाला चौक की व्यवस्था हो, ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर भी लाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने यहाँ इस एरिया के लिए भी अच्छा रहेगा, गंदगी भी नहीं होगी और विकास भी होगा। एक शिव शक्ति और ये जो ये अपना कॉरिडोर है, हाँ मेन समस्या है कॉरिडोर की, जिसके लिए भी अभी नवीन अटोलिया जी ने बोला था कि इसके ऊपर वो मतलब आने जाने के लिए वो बन जाए पुलिया, लेकिन पुलिया की जरूरत नहीं है। हम ये जा रहे हैं कि ये जो पूरा कॉरिडोर है ये अधिकतर बंद पड़ा है, लोग परेशान है, न तो दुकानें बिक रही है, न इसमें किराए पे चढ़ रही है। तो ये योजना 2003 में बनी थी, तो वो उस समय के हिसाब से बनी थी, लेकिन आज यहाँ सेंट्रल स्पाइन का स्वरूप काफी बदल चुका है। तो क्यों ना इस जो कॉरिडोर है इसको खोल के इस पर रोड ही डलवा दी जाए, तो कि ये भी मेन रोड हो जाए। यदि ये भी मेन रोड हो जाती है तो अंदर की दुकानें भी खुलेंगी, व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर व्यापार सारा सिमट के या तो मुरलीपुरा जा रहा है या वैशाली नगर जा रहा है, क्योंकि अंदर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है, पूरा बंद पड़ा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए मैं आपको दूंगा, कम से कम 100 व्यापारियों ने लेटर पैड पे आपके नाम पे लिख के मुझे लेटर दिए हैं, मैं आप तक कल पहुंचाऊंगा, ताकि आप आगे जो भी जेडीए से कार्रवाई करें। एक बार उन्होंने चाहता है कि जेडीए अधिकारी को आप बुलाएं और सर्वे कराएं, हम वहां से वहां तक उनका सर्वे करवाएं, एक्चुअल आप पोजीशन देख के और व्यापारियों के हित में निर्णय लें। एक भाई साहब, बस सर्विस की कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए कोई अलका पे उतरता है तो उसको पैदल अंदर आना पड़ता है, तो बस की कनेक्टिविटी हो, सिटी बस की हो, उसकी एक कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। एक समस्या पहले से चल रही है, अपने यहाँ दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, तो यदि दिल्ली से इतनी गाड़ियां दिल्ली से सिंधी कैंप से दिल्ली जाती हैं, यदि 1-2 गाड़ी का रूट इधर सीकर रोड से हो जाए तो ये आसपास के इधर ग्रेटर की मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बड़ी समस्या है ये। हाँ, फिर भी जो समस्या आई है हाई मास्क की तो बताई गई है, मेन जगहों पे लग जाए, कुछ तो पास हो गई है, कुछ और जगह हम आपको चिन्हित करवा देंगे। मेन अभी तक जो आई है वही ये समस्या है। भाई साहब, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, और भी कोई आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज व्यापारियों की समस्याओं के नाते ही हम दोनों एक मंच पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक अच्छा, एक सुखद अनुभव है। अभी पंकज जी बता रहे थे समस्याएं भी, और समस्याओं का निराकरण भी करेंगे सीताराम जी, और हम लोग भी करेंगे, सब मिलके करेंगे।
और इसकी जो बसावट और जो इसका निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से इसका पूरी की पूरी जो एक बनावट कल्पना थी जेडीए की, वो बहुत ही सुंदर, और यो कहे कि जयपुर की एक सब में अच्छी कॉलोनी या सब में अच्छा एक इनका प्रोजेक्ट था। इसका अस्तित्व वैसा ही बना रहे, इसमें गंदगी नहीं हो। आज आप लोगों ने याद किया और याद समस्याओं के लिए किया। समस्याएं हम लोगों की डे टू डे की पार्ट है। आज हम इनका निदान करेंगे, कल भी समस्याएं रहेंगी। तो हमें एक ऐसी टीम, हमें ऐसी एक प्रतिनिधि चाहिए जो इन समस्याओं का लगातार निराकरण करता रहे। आपके सेंट्रल स्पाइन के चुनाव हो रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पे जो एसोसिएशन थी, ये व्यापार मंडल था, वो 103 सदस्यों का व्यापार मंडल यहाँ पे काम कर रहा था। तो क्या उम्मीद कर सकते हो 103 मेंबरों का व्यापार मंडल यहाँ पे काम करेगा तो उसकी उन्नति हो जाएगी? पहले तो ये बता दीजिए। 103 का मतलब प्राइवेट लिमिटेड एक काम कर रही थी, प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी काम कर रही है। आज यहाँ पे व्यापारी कितने हैं मेरे को कोई बता सकते हो आप लोग कि सेंट्रल स्पाइन व्यापार मंडल के अंदर ओरिजिनल व्यापारी कितने हैं? मेरा जहां तक आइडिया 3000 के आसपास व्यापारी होनी चाहिए, और उसमें 103 आदमियों की कमेटी है। तो कहां से काम होगा, कहां से समस्याओं का समाधान होगा? पहले सबको मेंबर बनना चाहिए। समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप लोगों ने सोच रखी है। पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी बताई। निश्चित तौर के ऊपर ये जो सेंट्रल स्पाइन है, ये 0 सेटबैक पे छोड़ा हुआ है। और सर्वप्रथम तो मैं ये आज मेरा सौभाग्य है कि ये सेंट्रल स्पाइन भी बनाया हुआ माननीय अशोक गहलोत जी का है, जो वर्तमान में आज तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं की कृपा से आज ये 0 सेटबैक के ऊपर व्यापारियों को सेंट्रल स्पाइन दिया हुआ है, और आज भी वही मुख्यमंत्री हैं। आपकी जो समस्या होंगी, जो पंकज जी आपने समस्या बताई पार्किंग की, या तो जेडी से करवा दूंगा या निगम से करवा दूंगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर आपकी समस्याओं का समाधान करवा दूंगा। आपने कहा पार्किंग और नो पार्किंग के बोर्ड, जो पार्षद बनता है तब तो सौजन्य से शेखावटी हॉस्पिटल के नाम से पार्षद दिनेश कावट का बोर्ड लग जाता है, तो पार्किंग और नो पार्किंग का उन हॉस्पिटलों से क्यों नहीं लग सकता? उनसे भी लगवाना चाहिए। पार्षद महोदय, ऐसा है कि आपसे आग्रह है कि ये नगर निगम या जेडीए नहीं बनाती या ट्रैफिक पुलिस नहीं लगवाती, ये हमें को ही लगाने पड़ेंगे और उनके ऊपर सौजन्य से लिखेंगे। तो निश्चित तौर के ऊपर आप जिस एसोसिएशन को चुनेंगे, आप मुकेश बिवाल और सतीश मोदी को चुनेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं कि पहला काम ये पार्किंग के बोर्ड लगवाएंगे लोग। पहला काम इनका पार्किंग के बोर्ड लगवाने का होगा। ये मेरे से आप पकड़ लेना। रही सवाल लाइटों की रील की, मेरी अभी कुछ दिन पहले जेडीए में एक्शन है, व्यास जी ये अधिकारीगण विराजे हुए हैं। एक दिन मेरे ऑफिस में चर्चा हो रही थी, ये मीटिंग तो आज हुई है, मैं 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं। मैंने कहा साहब सेंट्रल स्पाइन में समस्याएं जटिल हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर इसमें पंकज जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूल रूप अगर नक्शे का है वो तो कोई चेंज कर नहीं सकता। अगर मूल रूप के अलावा कहीं समस्या आ रही है और उसको हम लोग हटा सकते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर मैं आपको वादा करता हूं कि जेडी हमारे साथ है। मैं जेडीसी साहब से भी मिला था, वहां लाइट की बात भी की। अभी एक्शन गार्डन भी बैठे हुए हैं, एएन गार्डन भी बैठे हुए हैं, पीएचडी के एक्शन साहब भी बैठे हुए हैं, नगर निगम के अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। आप जब भी कोई समस्या हो, मेरा ऑफिस है 3 नंबर रोड के ऊपर, महेश अग्रवाल वहां पे हमेशा 24 घंटे 365 दिन आपके पास अवेलेबल है। निश्चित तौर के ऊपर आप अगर अपनी कार्यकारिणी और अपनी जो आपके सामने भी चुनाव होने जा रहे हैं, आप इनको चुनेंगे, निश्चित तौर के ऊपर हम आपकी सेवा करेंगे। और ये कार्यकारिणी आपके पास कोई हुकूमत के लिए नहीं आ रही, ये कार्यकारिणी आपकी सेवा के लिए आ रही है, आपकी सेवा करेगी और आपका पूरा ध्यान रखेगी। जब पार्षदों के चुनाव हो रहे थे तब हमने वहां पे कहा कि जो पार्षद हम खड़ा कर रहे हैं वो पार्षद आपकी सेवा करेगा,
अगर वो सेवा नहीं करेगा आप मेरे को टेलीफोन कर दीजिएगा और मैं आज आपको एक कह के जा रहा हूं कि इस कार्यकारिणी को जिता देंगे। निश्चित तौर के ऊपर आपकी सेवा करेगा, नहीं करे मेरे पास आ जाइएगा। मैं बाहर नहीं रहता, सिविल लाइन नहीं रहता, मैं यहीं बगल में रहता हूं, पैदल का रास्ता है मेरे पास आने का और हर आदमी के पास मेरे टेलीफोन नंबर है। रही सवाल, आज तक कोई एक आदमी बता दे कि मेरे को किसी ने समस्या बताई और उसका समाधान नहीं हुआ। कोई आदमी यहाँ पे है तो वो बता दे। कोई मैंने कोशिश ये की है कि अगर जिनाइन समस्या है हम उसका समाधान करें। आपकी भी जिनाइन समस्याओं का समाधान होगा। ठेले वाले और ये हैं, आप मसाला चौक की बात कर रहे हैं पंकज जी, मसाला चौक की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये ठेले वाले यहाँ पे हैं तो इस चौक की शान है। वहां अगर आप स्टेडियम के पास इनको भेज देंगे तो चाट खाने कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल स्पाइन में लोग आते हैं इसलिए ठेले चलते हैं। अगर आप इन ठेलों को कहीं अलग भेज देंगे तो ना तो ठेले वाले चल पाएंगे ना यहाँ पे चौपाटी चल पाएगी। तो मेरा यह आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग ही इनको एडजस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज ये भी हम लोग की शान है। यहाँ पे ये भी पेट भरते हैं निश्चित तौर के ऊपर कि यहाँ पे ये शिव जी की बारात है, ये शिव जी की बारात है। यहाँ पे भिखारी भी पेट भरता है तो यहाँ पे शोरूम का मालिक भी पेट भरता है। इसका नाम है सेंट्रल स्पाइन, इसी को सेंट्रल स्पाइन कहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं नेता बाद में हूँ, मैं व्यापारी पहले हूँ, आपका भाई पहले हूँ। निश्चित तौर के ऊपर आपके ऊपर कोई आंच आने से पहले सीताराम के ऊपर आंच आएगी। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा, जीऊंगा जब तक आपके साथ रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज आपने बुलाया, एक छोटी सी समस्या आपने बताई, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, सीताराम अग्रवाल हमेशा आपके साथ है, व्यापारी के साथ है, हर मजदूर के साथ है, हर गरीब के साथ है। निश्चित तौर के ऊपर विद्याधर नगर की सेवा हम तन मन धन से करेंगे और आप लोगों के साथ करेंगे। अकेला चढ़ा कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं निश्चित तौर के ऊपर ये कह सकता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा कर सकेंगे। जय बजरंग बली की।